संभल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मार डाले 3 मुसलमान। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। इस घटना पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए इसे हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे जबरदस्ती करवाया गया और उकसाने वाले नारे लगाए गए। ओवैसी ने मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस के बीच भाजपा बहुमत के थोड़ा और करीब। महाराष्ट्र में भाजपा ने 132 सीटें जीती और बहुमत से 13 सीट दूर है। निर्दलीय विधायक शिवाजी पाटिल के समर्थन से अब भाजपा के पास 133 विधायक हो गए हैं। पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर समर्थन दिया। भाजपा अपना सीएम चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे भी दावेदार हैं। शिंदे का कहना है कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए सीएम उन्हें ही बनना चाहिए। ने कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के नेता बनाने की मांग। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद टीएमसी ने उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार छोड़कर ममता के मजबूत और जमीनी नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। विपक्षी दलों से एकता और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया ताकि गठबंधन को चुनावों में सफलता मिल सके। अजीत पवार और भतीजे रोहित पवार की मुलाकात, कहा बच गया तू। महाराष्ट्र चुनाव के बाद अजीत पवार और भतीजे रोहित पवार की मुलाकात वसंतराव चौहान की पुण्यतिथि पर हुई। अजीत ने मजाक में कहा बच गया तू और रोहित ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अजीत ने कहा मेरी रैली होती तो नतीजे बदल सकते थे। रोहित ने उन्हें पिता समान बताया और कहा कि 2019 में भी अजीत ने उनकी मदद की थी। दोनों ने सौहार्दपूर्ण अंदाज में बातचीत की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का इस्तीफा, करारी हार के बाद फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और पार्टी को केवल 16 सीटें मिली। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया। नाना पटोले ने सकोली सीट से 208 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस नेतृत्व में नतीजों की समीक्षा की बात कही है। पार्टी में आंतरिक कलह और बढ़ने की संभावना है। विपक्ष पर कसा तंज, कहा संसद में हो स्वार्थ चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 का अंतिम खंड चल रहा है और देश 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने संविधान के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में स्वास्थ्य चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। गगनयान मिशन पर आ गई खुशखबरी, जल्द हो सकती है लॉन्चिंग। इसरो का गगनयान मिशन अगले साल मार्च में लॉन्च हो सकता है। यह मानव रहित मिशन होगा जिसमें वैज्ञानिकों की टीम प्रशांत महासागर में भेजी जाएगी। मिशन के सफल होने पर 2026 तक मानव युक्त गगनयान भेजा जा सकता है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग चल रही है और मिशन 400 किलोमीटर दूर की कक्षा में 3 दिनों तक रहेगा। मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। सांसद का शीतकालीन सत्र आज से, वक्फ बिल समेत सूची में 16 विधेयक। सांसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। विपक्षी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में सुबह 10 बजे बैठक करेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। विपक्ष सरकार को अडानी, मणिपुर हिंसा और मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। उन्होंने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी आरोप पर संसद में चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की है। राज्य है, उपचुनाव में हार के बाद बोले प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए कहा कि बिहार एक विफल राज्य है और इसके विकास के लिए बहुत काम करना होगा। उन्होंने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का विश्वास जताया। पीके ने वादा किया कि जीतने के बाद शराब पर प्रतिबंध हटा देंगे और राजस्व का उपयोग शिक्षा सुधार के लिए करेंगे। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शराब परोसने पर लगी रोक। महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे के कोथरूड इलाके में दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में शराब परोसने का परमिट रद्द कर दिया। भाजपा विधायक चंद्रकांत पाटिल और अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। पाटिल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शहर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है और इससे निवासियों को परेशानी हो सकती है, साथ ही यातायात भी प्रभावित होगा। दिल्ली को चमकाने वाले दावों पर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को दिखाया आईना। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर हमलावार हैं। उन्होंने बुराड़ी इलाके में खराब सड़कें और गंदगी को लेकर केजरीवाल और तीसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को चैलेंज करती हूं कि वह यहां आए और लोगों की हालत देखें। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, दिल्ली में बुराड़ी का नर्क से भी बुरा हाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हो कि पूरी दिल्ली को चमका दिया, ये हाल कब ठीक होगा। में होगी महापंचायत, राकेश टिकैत भी लेंगे हिस्सा। जमीनी अधिग्रहण से प्रभावित किसान सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में महापंचायत और
महापड़ाव शुरू करेंगे। किसान नेता और राकेश टिकैत, हसनैन मौला और दशरथ कुमार समेत 20 जिलों के किसान आंदोलन में शामिल होंगे। किसान नेता सुनील फौजी ने बताया कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की मांग है कि उन्हें 10% विकसित प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास के लाभ दिए जाएं। इन मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने की शपथ ली गई है। झारखंड में भाजपा को वोट देने वाले मुस्लिम को पीटा। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के कारण एक मुस्लिम परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। इमाम मिर्जा के घर पर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया और पथराव किया गया। मिर्जा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज ठाकरे चले थे किंग मेकर बनने, अब पार्टी सिंबल पर लटकी तलवार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे चुनाव नतीजों से पहले खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही हम भी राज्य की सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन उनकी पार्टी को राज्य के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी। यह उनके लिए करारे झटके की तरह है और यहाँ तक कि क्षेत्रीय दल की मान्यता और पार्टी का सिंबल भी उनके हाथ से जा सकता है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी महिम विधानसभा सीट से हार गए और तीसरे नंबर पर गए, जो उनके लिए पहली बड़ी हार है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर ईवीएम पर सवाल। कर्नाटक और हिमाचल सीएम ने उठाया हैकिंग का मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने ईवीएम को हैक होने का दावा किया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हालांकि कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने कहा कि उन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई सबूत नहीं मिला है और उन्होंने इसका समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने विधायकों से लिया एफिडेविट। सिंधे गुट के संपर्क में कई विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को केवल 20 सीटें मिली, जबकि सिंधे गुट को 57 सीटें मिली। सिंधे गुट का दावा है कि उद्धव के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इस वजह से उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों से एफिडेविट लिया है, जिसमें वे वफादारी का वचन देंगे। इस बैठक में भास्कर जाधव को विधायक दल का नेता और आदित्य ठाकरे को विधानसभा और विधान परिषद का नेता चुना गया है। प्रशासन की कार्रवाई ने बिगाड़ा माहौल। संभल की घटना पर भड़के राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बिना सभी पक्षों को सुने और संवेदनहीनता से कार्रवाई की, जिससे माहौल बिगड़ा और कई लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की और हिंसा में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र में सीएम पद की टक्कर। सिंधे गुट का दावा, शहरी क्षेत्रों में मजबूत समर्थन। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच टक्कर है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनकी शिवसेना का मुंबई और आसपास के शहरी क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव है, जो आगामी नगर निकाय चुनावों में अहम साबित हो सकता है। शिंदे गुट का कहना है कि चुनाव परिणामों ने उनके नेतृत्व को जनता द्वारा समर्थन मिलने को दर्शाया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। पहले ही दिन सांसद जोरदार हंगामा, दोनों सदन स्थगित। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग की गई, जबकि लोकसभा में दिव्यांग सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कुछ विपक्षी सदस्य अन्य मुद्दे उठाने की कोशिश करते रहे। तेजस्वी यादव को एनडीए में बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। बिहार एनडीए सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का न्योता दिया है। दिलीप जायसवाल ने पटना में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव आ जाएं, एनडीए में मिल जाएं, एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे।